निजामुद्दीन औलिया। अल्लाह अकबर। आज हम कहते हैं ना, कहते हैं यार परेशान है, हर परेशानी, और बात सही है। अभी एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी परेशानी आ जाती है। भाई की तबीयत सही नहीं होती, बहन की तबीयत खराब हो जाती है। अभी वालिदा सही नहीं होती, वालिद साहब का तबीयत खराब हो जाता है। आखिर वजह क्या? हमने सोचा ना, हमने कहा आखिर वजह क्या? बताया जाता है कि जब जब हम नबी से लौ लगाकर बैठेंगे, जब जब हम वली से लौ लगाकर बैठेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में कामयाब करेगा। जैसे कि बता दूं ना, बताया जाता कि बादशाह गियासुद्दीन तुगलक के दौर में 5 साल की उनकी शासक रही। उनमें बताया जाता कि एक वली आए, उन वली का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा, हम जैसे और आप जैसे एक बंदा, गरीब बंदा था, उसके दिल में यार बहुत तमन्ना थी, बहुत अरमान था। और बताया जाता कि उसकी कैफियत ऐसी थी ना कि वो कमाने के लायक नहीं था, जरिए माज कोई चीज था ही नहीं। अब बताया जाता कि कभी इसके दर पे जाके नौकरी करता था, कभी वहाँ करता था, खेतों में पानी सिंचाई करता था, कभी बकरियां चराने के लिए दूसरे को जाता था, कभी ऊँट को घास डालने के लिए जाता था। बताया जाता कि चंद पैसा कमाता था। किसी ने देखा, कहा कि यार बता, तू कब तक, तेरी 3 बेटियां तीनों जवान हो चुकी, कब तक तू इस तरह कमाएगा, चंद पैसे कमाएगा, और कब तक तू अपनी बेटी की शादी करेगा, कब तक इस तरह कमाएगा? उन्होंने कहा कि चल ठीक, मैं तुझे एक बारगाह बताता हूँ, एक दरबार बताता हूँ, वहाँ चला जा। और जब वहाँ चला जाएगा ना, तो यकीनन आपको इतना, यानी तुम्हें वो इतना नवाजेंगे, जिस बारगाह में जाएगा ना, उसकी जो बादशाह होते हैं इतना नवाजेंगे ना, तेरी दुनिया सवरेगी और तू अपनी बेटी की शादी भी कर लेगा, तीनों बेटी की शादी कर लेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है बता। उन्होंने कहा चला जा। दिल्ली के सरजमी पर एक बादशाह, एक वली है, सूफी है, उनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। अब बताया जाता है कि ये बंदा पहुंचा दिल में तमन्ना लेकर, यार कि लोगों ने कहा है कि चला जा, दरखास्त भेजा, यकीनन मैं उनकी बारगाह में जाऊंगा तो मुझे कुछ रकम मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, जिससे अपनी बेटियों की शादी कर लूंगा। अब पहुंचा, बताया जाता है कि जैसे सूफी निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचा, वहां पर हुजरे मुबारक में बैठे हुए थे, दरवाजे पे दस्तक दिया। दिल में तमन्ना था, खौफ था, यार किस मिजाज के होंगे वो, मैं तमन्ना लेकर आया हूँ, किस मिजाज के होंगे, यानी मेरी बात मानेंगे कि नहीं, मुझे नवाजेंगे कि नहीं, मुझे नौकरी देंगे कि नहीं। अब दिल में ये क्यास कर रहा था, सोच रहा था। बताया जाता है कि अंदर पहुंचा, जैसे ही अंदर पहुंचा, अंदर से आवाज आती है, मेरे बंदे मेरी बारगाह में जल्दी आ। अंदर से आवाज आती है। लोग सवाल करते हैं ना, नबी को इल्म गैब नहीं है, कसम खुदा की मोहम्मद हुसैन पूरे दावे के साथ मेंबर से बोल रहा है, नबी की बात ही रहने दी जाए, अगर नबी की बारगाह में कोई जानवर भी चला जाए वो भी इल्म की, अल्लाह अकबर, नबी की बात छोड़ दी जाए। अगर कोई जानवर चला जाए नबी की बारगाह में, गैब की खबरें देता है, गैब की, कल क्या होने वाला वो खबर देता है। उन्होंने कहा कि मेरे बंदे जल्दी मेरी बारगाह में आ जा, तुझे भेजा गया, जल्दी मेरी बारगाह में आ। अब बताया जाता है कि जैसे ही दरवाजे के अंदर गया, अब नूरानी चेहरा देखा, माशाल्लाह, जैसे ही देखा, अब दिल उसका जो जोम की तरफ निकलने लगा। अब जैसे ही देखा, अब दिल में जितने सवाल थे ना, सब सवाल ही भूल गया, जितने अरमान थे ना, सब अरमान ही भूल गया। ये सोचे यार मैं करने के लिए क्या आया हूं। बताया जाता कि जैसे अंदर गया, देखा चेहरा, पूरा अरमान भूल गया, यार मैं किस लिए आया हूँ, क्या काम था, क्या परेशानी, सब चीज भूल गया, जाके कदमों के तले बैठ गया। अल्लाह अल्लाह, कदमों के तले जाकर बैठ गया। अब बताया जाता है कि उन्होंने एक नौकरी लगा दी। उन्होंने कहा कि देख बंदे, तू मेरे पास नौकरी के लिए आया ना, तुझे ज्यादा काम नहीं दूंगा, बस काम इतना ना, जो मेरी जूती है ना उसे सीधा और उल्टा करते रहना, यानी मैं जाऊँ ना उल्टा रहे तो सीधा कर देना, जब आऊँ ना तो उसको निकाल के फिर सीधा कर देना, बस तेरा काम नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। अब बताया जाता है कि अब इनकी बात छोड़ दी जाए। अब सूफी निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक उनका मुरीद रहता था खास, जिसका नाम था अमीर खुसरो। अब तारीख पढ़ेंगे, उनका नाम था अमीर खुसरो। बताया जाता है कि सूफी निजामुद्दीन औलिया किसी को उतना एतमाद नहीं करते थे जितना अमीर खुसरो के ऊपर एतमाद करते थे, और जब उनको नात सुनना होता था ना, तो अमीर खुसरो को बुलाते थे, नात सुनते थे। अल्लाह अकबर। अगर कोई नात लिख कर आ रहा है ना, तो फिर अमीर खुसरो के बारगाह में भेजते थे कि अमीर खुसरो को सुना, अगर उसने पास कर दिया तो फिर मेरे बारगाह में लेकर आना। अल्लाह अकबर। अमीर खुसरो। अब बताया जाता है कि उसी सन में लखनऊ के सरजमी पर एक मुशायरा होने वाला था, बहुत बड़ा मुशायरा, और लोग दूर दूर से, इस्तांबुल से, लिबिया से, अमन से, इराक से, सऊदी अरबिया से, ये लोग आते थे मुशायरा के लिए। लखनऊ के सरजमी पर हो रहा था, मदऊ किया गया था। अमीर खुसरो ने बताया जाता है कि अपने पीर साहब की इजाजत लेकर वो भी पहुंचे, और जब पहुंचे ना तो बताया जाता उन्होंने मुशायरा जीत लिया। अल्लाह अकबर। अब मुशायरा जीता ना, तो जब मुशायरा जीता उनके पास इतना रकम, सोना चांदी, इतना पैसा हो चुका था ना कि वो 7 खच्चर पे लाद के ला रहे थे। अल्लाह अकबर। मुशायरा उन्होंने जीता, 7 खच्चर